मेरे प्रिय बच्चे, सुन, इस जीवन में जब तक समय है तू मेरे पास आकर ये सब समझ ले। देख, तेरे जीवन के मार्ग में कहीं कोई संकट छिपा है जो तुझे अंधकार में ले जाएगा। तू जो रास्ता तय कर रहा है उस पर चलते हुए तूने बहुत सी गलतियां की हैं, और यह सब अगर तूने जल्दी नहीं सुधारा तो तेरा जीवन विनाश की ओर बढ़ सकता है। मैं तुझसे केवल ये कह रहा हूँ, समय अभी भी है पर देर नहीं होनी चाहिए। तू जो कर रहा है वह तुझे एक ऐसा अंधकार दे सकता है जिससे निकल पाना तेरे लिए असंभव होगा। तेरी छोटी सी असावधानी तुझे अपार दुख में डाल सकती है। ओ मेरे प्यारे, तेरी चेतना जागृत हो और तू अपने मार्ग को सुधार ले ताकि तू जीवन के सही पथ पर चल सके और सद्गति की ओर बढ़े। समय रहते तू मुझे सुन ले, यही मेरी प्रार्थना है। तू जान, जीवन में सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जिनके पास स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य होता है। जब तक तुझे अपनी मंजिल का पता नहीं होगा तब तक तू जीवन के मार्ग पर भटकता रहेगा। तेरी हर कदम की दिशा तेरे लक्ष्य पर निर्भर करती है, और जब तक तूने उसे पहचान नहीं लिया तू जैसे हवा में उड़ता रहेगा। तेरे भीतर अद्वितीय शक्ति है, बस तुझे उसे सही दिशा में लगाना है। यदि तुझे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा तो तेरी ऊर्जा और प्रयास बेकार जाएंगे। तूने जो भी सपना देखा है वही तेरा लक्ष्य है। उस दिशा में आत्मविश्वास और मेहनत से बढ़ते रहना। तेरी राह पर हर चुनौती, हर मुश्किल तेरे समर्पण से जीत सकती है। बस तुझे अपने लक्ष्य को पहचानने और उसे पाने के लिए पूरी तरह से जुट जाना होगा। तू जब समय का सही उपयोग नहीं करता तो तेरे जीवन के मार्ग में संघर्ष और रुकावटें आ जाती हैं। याद रख, समय सबसे बड़ा गुरु है जो हर पल तुझे कुछ सिखाता है। अगर तू समय को बहने देता है तो तेरे लक्ष्य से तू बहुत दूर चला जाएगा। तेरी यात्रा की दिशा और तेरी सफलता इस पर निर्भर करती है कि तू अपने समय को कैसे संभालता है। समय का सही प्रबंधन तुझे जीवन के उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करता है। यदि तू समय को सही तरीके से अपनाएगा तो तेरी मेहनत और समर्पण हर रुकावट को पार कर लेगा। तेरे जीवन में कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होगा, बस तेरे कदमों में सही दिशा होनी चाहिए। समय का सही उपयोग तुझे तूफान की तरह आकर तेरे सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। ध्यान रख, समय की अहमियत को समझ और उसे सहेजकर उपयोग कर। हे प्रिय, आलस्य और विलंब तेरे जीवन में एक गहरी रुकावट है जो तेरी सफलता की राह को अवरुद्ध कर देती है। तू जब अपने कार्यों को टालता है तो अपने सपनों की राह में कांटे बोता है। तेरा आलस्य तेरे आत्मविश्वास को कम करता है और तेरी क्षमताओं को रोकता है। जब तू कामों को टालता है तो ये केवल समय की बर्बादी नहीं होती, बल्कि तुझे तेरा असली उद्देश्य और मंजिल दूर होती जाती है। तू जान, हर पल कीमती है और तेरे हर कार्य में एक शक्ति और उद्देश्य होना चाहिए। विलंब से तेरे अंदर एक खोया हुआ साहस और ऊर्जा दोबारा जागृत नहीं हो पाती। सफलता तभी मिलती है जब तू आलस्य को छोड़कर एक दृढ़ मन से अपने काम में लग जाता है। तू जीवन को पूरे उत्साह और तत्परता से जी, तभी तू महान बन पाएगा। देख, तेरे अंदर जो अद्वितीय शक्ति है उसे पहचान। अगर तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो तेरी राहें हमेशा धुंधली रहेंगी। तेरा मन ही तेरे सबसे बड़े मित्र और शत्रु दोनों बन सकता है। जब तू खुद को कमजोर समझेगा तो पूरी दुनिया भी तुझे कमजोर ही देखेगी। तेरी आत्मा में अनगिनत संभावनाएं छिपी हुई हैं, बस तुझे उन्हें जगाना है। आत्मविश्वास का बीज तेरे भीतर पहले से मौजूद है, बस तुझे उसे उगाने की आवश्यकता है। तू जो सोचता है वही बनता है। अगर तू खुद पर विश्वास करेगा तो तेरी राहों में रोशनी ही रोशनी होगी। याद रख, हर सफलता की कुंजी तेरा खुद पर विश्वास ही है। खुद को पहचान और फिर देख तू क्या क्या कर सकता है। तू अपने मन की गहरी गुफाओं में समाई नकारात्मक सोच से घिरा हुआ है। ये तेरे आत्मविश्वास को धीरे धीरे निगल जाती है। तेरा मन निराशा की गहरी खाई में डूबता जाता है और तू फिर कभी कोई नया कदम उठाने की ताकत नहीं पाता। तेरी आत्मा में जो शक्ति है वो एक अदृश्य दीवार से घिरी हुई है।
क्योंकि तूने खुद को संकोच और डर में जकड़ा है। लेकिन हे प्यारे, तुझे याद रखना चाहिए कि हर सोच में तुझे स्वयं का निर्माण करना होता है। जब तू अपने भीतर विश्वास जगाता है, तब तू देखेगा कि तेरी दुनिया ही बदल जाएगी। तेरी मेहनत और प्रयत्न ही तुझे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। अपने भीतर के शौर्य को पहचान और नकारात्मक विचारों को नष्ट कर दे, ताकि तू अपनी सच्ची शक्ति को जागृत कर सके। तू देख, तेरा शरीर और मस्तिष्क तेरा मंदिर है। अगर तू इनकी उपेक्षा करेगा, तो तू अपने भीतर के दिव्य शक्तियों को खो देगा। स्वास्थ्य केवल शरीर की काया नहीं, बल्कि तेरे भीतर के हर अंग में छिपी जीवन शक्ति है। तू अपनी शारीरिक स्थिति की अनदेखी करता है, तो तेरा मन और आत्मा भी कमजोर हो जाते हैं। अगर तूने अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा, तो तेरी मेहनत और संघर्ष में वो ताजगी और ऊर्जा नहीं रह जाएगी जो जीवन को सार्थक बनाती है। तू जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक सच्चे सुख और सफलता को महसूस नहीं कर सकेगा। याद रख, तेरा तन और मन ही तेरी दुनिया की बुनियाद है। इनका ध्यान रखना, क्योंकि जीवन की हर खुशी और सफलता इन्हीं से जुड़ी है। तू अपनी आत्मा की गहराई में उतर और देख, तूने कभी अपनी गलतियों से सच्ची सीख ली है। जब तक तुझे अपने सुधारने की सच में गहरी इच्छा नहीं होगी, तब तक तू वही गलती बार बार करता रहेगा। तेरे भीतर छुपी क्षमता को तू स्वयं नहीं पहचानता, और यह गलतियां तुझे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से रोकती हैं। जब तक तूने आत्म सुधार की सच्ची जिज्ञासा नहीं जगी, तेरी राह पर कांटे ही कांटे रहेंगे। सच तो यह है, तेरी असली शक्ति तेरे भीतर है, पर तू इसे पहचानने के लिए खुद में बदलाव लाना होगा। तू खुद को सुधारने का संकल्प ले, और फिर देख, तेरे जीवन में बदलाव की बयार कैसे बहने लगती है। जब तू खुद को बदलता है, तो संसार भी तेरे लिए बदलता है। तू देख, लचीलापन तेरी जिंदगी का सबसे अनमोल रत्न है। जब तू अपने दृष्टिकोण को बदलने में सक्षम नहीं होता, तो तेरा मन बंधन में फंस जाता है। जीवन में परिस्थितियां निरंतर बदलती हैं, और यदि तू इन बदलावों को स्वीकारने की क्षमता खो देता है, तो तू अपने भीतर की शांति से दूर हो जाता है। तेरी आत्मा तो सागर के समान है, जिसमें हर लहर का स्वागत करना होता है। जब तू लचीला होता है, तभी तू अपनी आत्मा की गहरी आवाज सुन सकता है। तेरी असली ताकत उस समय निखरती है, जब तू हर हालात में सकारात्मक बदलाव ला सके। इसलिए तू स्वयं को बहते जल की तरह देख, जो हर चट्टान को पार करता है और अपनी यात्रा में हर अनुभव को अपनाता है। यही है सच्चा लचीलापन। हे प्रिय, आलोचना को तू कभी व्यक्तिगत रूप से मत ले। आलोचना वह दर्पण है जो तेरे भीतर की कमियों को उजागर करता है, ताकि तू उन्हें पहचान सके और सुधार सके। जब लोग तुझे आलोचना करें, तो वह तेरी आत्मा की सफाई का एक उपाय है। तू समझ, हर शब्द जो तेरे खिलाफ बोला जाता है, एक उपहार है जो तुझे अधिक सजग, समझदार और मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। यदि तू इसे अपना दुख मानकर अपने भीतर घुटन महसूस करेगा, तो तू अपने ही पतन की ओर बढ़ेगा। परंतु यदि तू इसे एक अवसर के रूप में देखेगा, तो यही आलोचना तुझे आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करेगी। तू अपने अहंकार को न समझ, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई को देख। आलोचना से डर मत, वह तो तुझे स्वयं से मिलने का मार्ग दिखाती है। हे मेरे प्यारे, तेरा जीवन अनमोल है, लेकिन अगर तू अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग नहीं करता, तो ये तेरे लिए एक बड़ी विपत्ति बन सकती है। समय और संसाधन दोनों ही ऐसे खजाने हैं जिनकी कीमत केवल वही समझ सकता है जिसने इन्हें गंवा दिया है। जब तू अपनी ऊर्जा, तेरे हाथों की मेहनत और तेरे पास जो कुछ भी है, उसे बेकार की राहों पर खर्च करता है, तो तू दरअसल अपनी सफलता से दूर जा रहा होता है। देख, तेरे पास ये पल और यह संसाधन सिर्फ इसलिए है कि तू उनका उपयोग सही दिशा में करे। तेरी मेहनत, तेरी साधना और तेरी निष्ठा, इन्हीं से तुझे वह सफलता मिलेगी जिसका तू हकदार है। समय का सदुपयोग कर, संसाधनों को बुद्धिमानी से लगा, तभी तू अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। ये जीवन बड़ा ही सुंदर है, तुझे इसे खोने नहीं
देना चाहिए। बच्चे सुन, तेरे जीवन की राह में कई मोड़ आएंगे, लेकिन तू सच्चाई और प्यार के रास्ते पर चलने का संकल्प ले। हर कदम को सही दिशा में रखने का ध्यान रखना। जो कदम तुझे तेरे आत्म संस्कार से दूर ले जाए, उसे पहचान और रोक ले। याद रख, तेरे अंदर एक अदृश्य शक्ति है जो तुझे सही राह पर मार्गदर्शन देगी। तू अपने मन की बागडोर संभाल, उसे अपने वश में रख, ताकि तू किसी भी बुरी लहर में न बह जाए। खुद को बचा, ताकि तेरा जीवन एक सुंदर कविता बने, जिसमें हर शब्द, हर भाव, हर कदम एक आशीर्वाद हो। तेरी अच्छाई और सच्चाई ही तेरा सबसे बड़ा धन है। तू कभी किसी विकट स्थिति में घबराना मत, क्योंकि तुझे ढूंढता हुआ प्यार और सच्चाई हमेशा तेरे साथ होगा। तेरी पूरी यात्रा शुभ हो, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुझे अपने पंखों को सही दिशा में उड़ाना है। हर गलत कदम को रोक और सही राह चुन, क्योंकि तेरा भविष्य तुझसे ही संवर सकता है। प्रेम और आशीर्वाद सहित तेरा बाबा नीम करोली महाराज।